एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। लोक आस्था का महान पर्व छठ पूजा जो बिहार से चलकर पूरे भारत सहित पूरे विदेशों में भी इस त्यौहार को मनाया जाता है। और जो भी परिवार से दूर दराज भी लोग रहते हैं इस छठ पूजा में अपने घर जरूर आते हैं। इसे लोगों का प्रेम और आस्था जुड़ा हुआ है। 4 दिन उपवास रखकर माताएं डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देती हैं और उगते हुए सूर्य को भी अर्घ देती हैं। तो देख सकते हैं कि लोगों का आस्था प्रेम कितना जुड़ा हुआ है। अभी ये शाम वाला घाट है जहां पर डूबते हुए सूर्य को माताएं अर्घ देंगी। तो लोगों का आस्था और लोगों का प्रेम इससे जुड़ा हुआ है और लोग 4 दिन का उपवास रखते हैं। नहाए खाए से शुरू होता है, रसियाओं ठेकुआ बनता है, हर फल का यूज किया जाता है इस पूजा में और अपने परिवार आगे बढ़ने के लिए और सुख समृद्धि के लिए इस त्यौहार को माताएं करती हैं। लोक आस्था का महान पर्व छठ पूजा को लेकर सभी घाट सज धज कर तैयार हैं। लोगों का प्रेम, लोगों का आस्था जुड़ा है कि लोग जहां भी रहते हैं अपने परिवार के साथ छठ मनाने जरूर आते हैं। ये छठ बिहार के साथ साथ पूरे भारत में और फिर विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा अमेरिका सहित कई जगह ये छठ पूजा लोग मना रहे हैं। लोग अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए छठ पर्व करते हैं। हिंदुओं का महान पर्व इसे माना जाता है। इसे लोगों का आस्था और प्रेम जुड़ा हुआ है। 4 दिन के उपवास के बाद माताएं पालन करती हैं। नहाए खाए से शुरू होता है और 4 दिन उपवास के बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ देके माताएं छठ पर्व का पालन करती हैं, जो बिहार से शुरू होकर आज देश विदेशों में भी इस पर्व को लोग मना रहे हैं। पूरे परिवार के साथ लोग घाट पर पहुंचते हैं। तो देख सकते हैं कि सिवान के सभी घाट जो हैं सज धज कर तैयार हो चुके हैं और डूबते हुए सूर्य को माताएं अर्घ दी हैं। सुबह में उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और फिर छठ पूजा की समाप्ति होगी। तो काफ़ी संख्या में घाट पर लोग पहुंचते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन जो है चप्पे चप्पे पे पुलिस की व्यवस्था की गई है, महिलाएं पुलिस की व्यवस्था की गई है। जिस रास्ते से माताएं छठ घाट पर जाती हैं उस रास्ते को भी बंद कर दिया गया है कि बड़ी गाड़ी घाट तक ना जाए, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो। मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। कई तरह के कैंप लगाए गए हैं, राजनीतिक कैंप भी लगाए गए हैं। वहाँ पे अर्घ देने के लिए कच्चा दूध भी माताओं को दिया जाता है। तो सभी जो नेता हैं, सामाजिक संगठन हैं, अपने सेवा भाव से कार्य में जुटे हुए हैं। तो देख सकते हैं कि सिवान के जितने भी घाट हैं सभी घाटों को सजा दिया जाता है। प्रशासन के द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है। कई दिन से साफ़ सफाई भी चल रहा था और शाम वाला घाट जहां पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सबसे पहले तो मैं सिवान जिलावासियों को छठ के व्रत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी
और आज आप देख रहे होंगे कि सारे लोग पूरे सिवान के, जिनके घर व्रत होता है और जिनके घर नहीं भी होता है, वो भी इस त्यौहार में सम्मिलित होने के लिए आते हैं और एक दूसरे से मिलकर छठी मैया का आशीर्वाद लेते हैं। और प्रत्येक साल, मुझे नहीं पता, ये लोक आस्था का पर्व कई सदियों से चला आ रहा है। जैसा कि सुनने में आता है कि हमारे बिहार में जो भागलपुर ज़िला है, वहाँ से चूँकि वो कर्ण का राज्य हुआ करता था और वहाँ द्रौपदी इस व्रत को किया करती थी। ये व्रत कई सदियों से चला आ रहा है और ये भगवान में आस्था तो है ही। सूर्य को सभी अर्घ देते हैं और आप देखेंगे कि दूसरे देश में उगते हुए सूर्य को प्रणाम किया जाता है, पूजा किया जाता है और यहाँ डूबते हुए सूर्य को भी हम लोग अर्घ देते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डूबता हुआ जो सूर्य है फिर से हमें एक आशा और विश्वास दिलाता है कि कल फिर से हमारे जीवन में सवेरा होगा, उजाला आएगा। और इस तरह यहाँ पे सारे व्रती एकत्रित होते हैं और इस व्रत को संपन्न करने में उनके परिवार के लोग, समाज के लोग सहयोग करते हैं और सारे लोग एक दूसरे को सहयोग की भावना से यहाँ एकत्रित होते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। और सच पूछिए तो ये व्रत हमारे समाज को जोड़ने में बहुत हद तक मदद करता है। यहाँ पे जब हम आते हैं तो समाज का जो जाति की हमारे बीच कई जातियाँ हैं, वो सारा बंधन ख़त्म होते दिखता है। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ये सारा बंधन ख़त्म होते दिखता है। उपवास रखना, चूँकि ये 3 दिन का नहीं, ये 4 दिन का व्रत होता है, चूँकि शुरू होता है नहाए खाए से और उस दिन से ये व्रत शुरू होते चौथे दिन संपन्न होता है। देखा गया है कि जब पर्व शुरू होता है तो पूरे देश विदेश या कहे जाए कि लोग अपने घर की ओर आना शुरू कर देते हैं। हाँ, आप देख रहे होंगे कि जो प्रेम खींच लाता है। बिल्कुल बिल्कुल, छठ का याद आते ही जो लोग जहाँ भी रहते हैं उनके मन में बेचैनी होने लगती है अपने घर के प्रति और छठ मैया के प्रति। और छठ ऐसा व्रत है कि उन्हें खींच ही लाता है अपने घर पे। और जो किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं तो ये अब छठ सिर्फ हमारे बिहार, यूपी और झारखंड का त्यौहार रह नहीं गया है, ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। और हमें विदेशों तक इस त्यौहार, हाँ, हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी पता चल रहा है कि दूसरे अन्य देशों में भी इस त्यौहार को काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। सिवान वासियों से क्या कहेंगे? सिवान वासियों से कहेंगे कि आप जिस तरह से हर साल यहाँ स्वयंसेवी संगठन मिलकर इस व्रत को संपन्न कराने में आप लोग सहयोग करते हैं, आने वाले दिनों में भी ऐसे ही संपन्न कराते रहें और इस त्यौहार के माध्यम से हमारे समाज में एकजुटता बनी रहे। कहा जाता है कि मैडम कि इससे लोगों का आस्था, प्रेम जुड़ा, लोग की मनोकामना में पूर्ण होती है। आप लंबे समय से छठ करते आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, चूँकि भगवान में आस्था, मुझे लगता है कि जितने सनातनी हैं सबकी आस्था होती है और कहीं ना कहीं हम जब थक जाते हैं तो भगवान को याद करते हैं और निश्चित भगवान जो मन में इच्छा होती है, जो कमियां होती है, उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। जय छठी मैया। जय छठी मैया की।